Co-powered by Techno. पहले कि रोहन गुप्ता, इससे पहले कि रोहन गुप्ता जवाब दे, मोदी जी, हाँ, इससे पहले कि रोहन गुप्ता आपका जवाब दे, अवधेश जी सब कुछ ठीक है, केवल ये सब गिला शिकवा माफ, सब कुछ ठीक हो गया। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है कि मेरा नाम क्यों उछाल रहे हैं। अब एक साथ मिलजुल के आंधी आने वाली है कांग्रेस की। अब देखिए, आज का मंच देखा जाए तो फिर तो यही दृश्य उभरता है, लेकिन अगर यही स्थिति बिना राहुल गांधी के एक मंच पर कभी दिखाई दी होती तो मेरे जैसा लोग जरूर इसको स्वीकार करता। राहुल गांधी जी की सभा जो हम लोगों की जानकारी है, इसीलिए थोड़ा सा तय होने में समस्या आ रही कि सारे नेता जब एक साथ इकट्ठे होकर मंच पर आएंगे फिर राहुल गांधी जी की सभा होगी, ताकि वहाँ से एकता का एक संदेश दिया जाए। देखिए, शैलजा जी ने जो इस देश की एक बड़ी एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उसमें भी अपनी बात उन्होंने कही है, व्यक्तिगत तौर पर भी बातें कही है, वहाँ के अखबार ने भी लिखा है, और शैलजा जी का कोई छिपा नहीं रहा है। जब बीजेपी तक बयान दे रही थी तब भी वो जल्दी बाहर नहीं निकल रहे थे। और निकल रही थी और अपनी बात वो लोगों से कर रही थी। असल में क्या है कि इस समय ये बात सब जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं, देश जानता है, कांग्रेस की इस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों संपूर्ण पार्टी की कमान है, खासकर चुनाव की। जिसको उन्होंने चाहा टिकट दिया, जिसको नहीं चाहा नहीं दिया। उसमें सबसे जो समस्या आई कि मान लीजिए शैलजा जी ने कोई नाम दिया, दूसरे ने नाम दिया, उसको टिकट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इस पर बात करने की आवश्यकता है। मुद्दा ये है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है उससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है कि नहीं हुई है? कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है क्योंकि हुड्डा जी ने अच्छा टिकट दिया। नहीं, विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में। अभी हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस इस समय 10 साल से सत्ता में बाहर होने के बाद एक यूनिफाइड फोर्स की तरह लड़ रही है सत्ता में आने की आकांक्षा से। तो जब सत्ता से बाहर होते हैं तो अपने गिले शिकवे, अपनी मैं बड़ा तुम बड़ा, मैं ज्यादा काम करने वाला, मैं पार्टी का, मेरी जाति का समीकरण, इस सब से अलग होकर एकजुट होकर लड़ते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भी पार्टी अगर एकजुट नहीं है, जिन जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को टिकट के वायदे किए गए वहां, जिनको नहीं दिया गया, जिन्होंने पहले से खर्च किया, उनके अंदर एक असंतोष है। उनको कहा जा रहा है कि आपको आगे चुनाव सरकार आने पर उसमें एडजस्ट करेंगे, उसमें सभी के लोग हैं। तो शैलजा जी की जो मांग थे उस पर पार्टी ने कभी सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी जी ने दलितवाद का तो कहा, लेकिन एक दलित महिला का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की में क्या हैसियत है, इस विषय पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आज भी क्यों नहीं बोला? खड़गे जी ने एक शब्द नहीं बोला है। आज भी कुछ, आज तो मंच, आज मौका भी था, दस्तूर भी था। आज बोल देते कि देखिए हमारी ये नेता है, यहाँ पर इतना बड़ा दलित फेस है, इनको हम बना सकते हैं, भले से अभी ये सांसद हो। देखिए, मुझे लगता है किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं, वो कि क्यों बताया जाए, जब हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है विधायक जीत कर आएंगे और हाईकमान और विधायक मिलकर बैठकर तय करेंगे। मतलब आप लोग दोनों पत्रकार महोदय चाहते हैं कि हम अपने घर में रायता फैला लें, इसका नाम ले लें, उसका नाम ले लें। क्या उन्होंने हुड्डा जी के लिए कहा था क्या अवधेश भाई, क्या हम हुड्डा जी को बनाने जा रहे हैं? ये बेकार की बातें केवल मीडिया, एक मिनट, ये केवल मीडिया के साथी जो है ना, इनको लग रहा किसी तरह से बस इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। अरे भाई, शैलजा जी ने, अवधेश जी कहा है कि मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मैं तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा। शैलजा 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 शैलजा, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, इसके पास और कोई टॉपिक नहीं। वो एक बार भी ये नहीं पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों हो गई। मतलब बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि शैलजा जी नाराज है इसलिए हमें सरकार बना दो। आप दोनों पत्रकार महोदय यही कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने मैं तो बिल्कुल, यहाँ तक मीडिया के साथ मैं तो कह रही हूँ कि भाई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे 72-75 टिकट मिले और आपको लगता है वो सही है, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। पूरी होने दीजिए, बोलिए। पद्मजा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज चला दी मीडिया के साथियों ने, 25 तारीख को शैलजा जी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। मतलब कहां से आप लोगों के सोर्स आते हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, ब्लॉक से लेकर और सीईसी तक नाम जाता है। रोहन गुप्ता जी साथ बैठे हैं, इन्होंने टिकट भी लिया था अहमदाबाद से, इनसे पूछ लीजिए क्या प्रोसेस है।
2500 से ज्यादा लोगों ने अगर टिकट अप्लाई किया, स्वाभाविक है ठीक टिकट है। तो 90 ही रहेंगे, 90 सीट है। तो उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, नाराजगी हो गई। अरे भाई, रामविलास शर्मा के अवधेश जी आपको आंसू नजर नहीं आए कि वो रामविलास शर्मा जी क्या कहकर चले गए और क्या क्या उन्होंने कहा? तमाम लोग ऐसे जिन लोगों ने पूरी तरह से बीजेपी को जिंदा रखा 20-20, 30-30 साल से, उनको किस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? क्या उन्होंने नहीं कहा होगा कि एडजस्ट करेंगे? स्वाभाविक है, हमारी सरकार आने वाली है और सरकार आएगी तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है उनको कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्ट किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है। आज केवल बात यह आती है कि मोदी जी आज अपने कार्यकर्ताओं से जब बात कर रहे हैं तो मीडिया का ध्यान उस पर नहीं है। वो कह रहे हैं वो तो अपनी मौत खुद मरेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के वाक्य हैं। मतलब वो दूसरे दलों की मौत की कामना कर रहे हैं ठीक कि है। वो खुद अपने आप मरेंगे, हम क्यों चिंता करें? मतलब आप दूसरे दलों के मौत के बारे में कामना कर रहे हैं और हिंदुस्तान का मीडिया शैलजा जी पर अटका हुआ है। ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्सी दुर्भाग्य। होती रहेगी पर कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। Co-powered by Techno.